गोपियों को सर्वेश्वर प्रभु की प्राप्ति हुई। सर्वेश्वर प्रभु की प्राप्ति हुई। महाराज गोपियों पर अद्भुत कृपा और आज एक दिन महाराज सभी यथास्थान बैठ जाएं शांति के साथ। महाराज भगवान की अद्भुत लीलाएं चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज कंस ने अक्रूर जी को भेजा। और जब कंस के द्वारा अक्रूर को भेजा गया, जब महाराज कंस ने अक्रूर जी को भेजा तो देखिए, जब आज अक्रूर आए हैं महाराज कृष्ण बलराम धनुचारण कर कर लौटे हैं। काका अक्रूर के चरणों में आत्मनिवेदन किया, चरण वंदन किया। उसके तदुपरांत अक्रूर जी के चरणों में निवेदन करने के तदुपरांत भोजन आदि हुआ और महाराज जैसे ही कृष्ण के माता यशोदा लाला कृष्ण को शयन कराकर आई हैं और जैसे ही लौटी तो नंद बाबा ने मैया को बुलाया कि देखो यशोदा, कल अक्रूर के साथ कृष्ण और बलराम को भेज देना। जब ये कहा तो मैया ने कहा, कहां बाबा? बोले देखो, मथुरा में बहुत बड़ा धनुष यज्ञ है जिसमें महाराज कृष्ण कंस द्वारा कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। जैसे ही इतना कहा तो कहते हैं कि बोले वो तो ठीक है। मैया ने सुनते ही, हमने क्षण भर को अपने कृष्ण को अपनी आंखन से एक मटकू दूर ना करे और आप कहते हो बाबा कि कृष्ण को भेज दूं। आखिर जिसको एक क्षण के लिए नजरों से दूर नहीं किया उसे कैसे भेज दूं? अरे कुछ दिन की बात है बाबा, कुछ दिन तो बहुत होंगे। मैं कृष्ण के बिन कुछ पल नहीं रह सकती और आप कुछ दिन की बात कर रहे हो। बाबा ने कहा, यशोदा, महाराज कंस का आदेश प्रजा को मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना गया तो कंस के द्वारा ब्रजमंडल में अत्याचार मचा दिया जाएगा। अगर महाराज कंस का यह आदेश हमने नहीं माना तो फिर कंस प्रजा को कष्ट देगा। और कृष्ण अकेले थोड़ी ना, नंद बाबा और ग्वालवाल सब महाराज कंस को कर देने के लिए चले हैं। बैलगाड़ी द्वारा यात्रा आरंभ कर दी और नंद रानी से कहा कि देखो सुबह होते ही कृष्ण को पहुंचाते हैं। सारी रात मैया को रोते रोते बीत गई। सारी रात मैया को रोते रोते बीत गई। आंगन में एक खम्भ से लिपट कर मैया रोती रही।
विदना तेरे लेख किसी का समझ ना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिय वन को जाते हैं। महाराज विधि के हाथों विधाता मजबूर है। आज वो समय आया है, वो समय निश्चित हुआ है। भगवान महाराज सबको छोड़कर जलती है। सारी रात ये खबर आग की तरह ब्रजमंडल में फैल गई। जितनी भी गोपी आदि हैं सब मैया यशोदा के द्वारे पर आकर बैठी हैं। गोपी आदि मैया यशोदा के द्वारे पर आकर बैठे। मैया रोते रोते बेहाल है, बेसुध हो गई। जैसे ही कृष्ण के जाने की बात सुनी मैया का हृदय द्रवित हो गया। और मैया का हृदय जब द्रवित हुआ है तो देखिए साहब, सुबह भगवान जब उठकर आए हैं, मैया के चरणों में वंदन किया। मैया को रोते हुए देखकर नेत्र लाल हो गए हैं। पूरी रात रोते रोते। संसार में एक नारी सब कष्ट को सह सकती है, बस 3 कष्ट बड़े असहनीय हैं। एक संतान का कष्ट, दूसरा पति का वियोग और तीसरा भाई का वियोग। एक नारी से सहा नहीं जाता। महाराज जाके पग नहीं फटी बिमाई, वह कहा जान है पीड़ पर आए। एक मां ही मां के हृदय की वेदना को समझ सकती है, अन्य तो दूसरा कोई नहीं। मैया यशोदा रो रो कर बेहाल है, बेसुध पड़ी है, मानो बेजान हो गई है। जब से मैया को यह पता चला कि श्री कृष्ण जा रहे हैं, मानो तन में प्राण नहीं, तन में प्राण नहीं। जैसे ही भगवान प्रातः काल उठकर आए, मैया के चरणों में वंदन किया। मैया ने हृदय से प्रभु को लगा लिया। भगवान कहते हैं क्या बात है मैया, क्यों रोती हो, क्या बात है? अरे का गोपी ने कोई उल्हानो दियो है का? मुकू बता मैया, का गोपी ने कोई उल्हानो दियो है का? जैसे ही तना कहा कि का गोपी ने कोई उल्हानो दियो है का, तो बोली जैसे ही आज महाराज मैया बेसुध भी जान सी पड़ी है। और जब बेजान सी मैया पड़ी है, प्रभु के जाने के बाद इधर आप तो चलो, जब मैया भगवान तैयार हुए और जैसे ही चले हैं गौशाला में, गौ माताओं को प्रणाम किया। उसके तदुपरांत जैसे ही आज जब हुआ बटवा दो, उसमें दिक्कत क्या? जैसे ही आज महाराज एक दिन, अब प्रभु आज जा रहे हैं। जब प्रभु चले हैं, गौशाला में गौ माताओं को प्रणाम किया, उसके उपरांत चले। जो भी भक्तजन रिश्तेदार बारात में जाना चाहते हैं वो काली माता मंदिर पहुंच जाएं। बारात प्रारंभ हो रही है उधर से। जो भी भक्तजन भगवान की बारात में जाना चाहते हैं वो काली माता का मंदिर सुभाष नगर पहुंच जाएं। बारात प्रारंभ हो रही है। श्री राम। जहां से कलश यात्रा हुई
जैसे ही मैया महाराज गौशाला में जाकर गौ माताओं को प्रणाम किया, श्यामा गैया मुख फेर कर बैठी है। भगवान जिससे बिल्कुल यशोदा जैसा स्नेह करते हैं, जब भगवान बिल्कुल यशोदा जैसा स्नेह करते हैं, चलिए आज प्रभु आगे की ओर जब चले, लाखों गोपियां भगवान के द्वारे पर बैठी उनको वंदन किया। गोपियां कहने लगी, प्रभु हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम आपको जाने नहीं देंगे। क्या यही प्रेम था? अरे जाना ही था तो फिर आए क्यों थे? अगर जाना ही था तो फिर हमसे प्रेम क्यों? अगर ऐसा मालूम होता कि एक दिन छोड़ कर जाओगे तो आपसे कभी प्रेम ना करते प्रभु। भगवान गोपियों को निवेदन कर कर आगे की ओर बढ़े। किसी गोपी ने रथ के आगे लेट गई, किसी ने रथ की महाराज रथ के ऊपर चढ़ गई, किसी ने घोड़ों की लगाम को पकड़ लिया। जाने नहीं देंगे प्रभु। मैया यशोदा जैसे ही भगवान का रथ आगे की ओर बढ़ा है, मैया के चरणों में प्रणाम कर कर और रथ आगे की ओर बढ़ा है। तो महाराज जैसे ही रथ आगे की ओर बढ़ा है, मैया यशोदा दौड़ पड़ी है, हे कृष्णा हे कृष्णा हे कृष्णा। और जैसे ही मैया भूमि पर गिरी, कृष्ण और बलराम दोनों रथ से कूद गए। और जैसे ही कृष्ण और बलराम रथ से कूद गए, आकर मैया को अंक में समेट लिया। मैया हाथ जोड़कर निवेदन करती है, मैया हाथ जोड़कर निवेदन करती है। और मैया ने कहा, जब हाथ जोड़कर मैया निवेदन करने लगी, जैसे ही हाथ जोड़कर मैया ने निवेदन किया है, और मैया कहती है, कृष्ण आज मुझको एक बात मालूम पड़ी। भगवान समझ गए आज मैया सत्य से अवगत हो गई है। कृष्ण मोको आज एक बात मालूम पड़ी कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू बहन देवकी की संतान है। अरे मैं बहन देवकी की सदैव ऋणी बनी रहूंगी, जिसने मेरे सौभाग्य को जगा दिया। पर लाला हाथ जोड़कर मैया बैठ गई। या ग्वालिन गोपिकाते कोई अपराध भय हो तेरी सेवा में तो क्षमा करियो लाला। भगवान चरणों में गिर गए, मैया ये तू क्या कह रही है? तू मोको प्रणाम करेगी? अरे मोको तो नरक में भी स्थान नहीं मिले। लाला आज मैं समझ गई, मुझे पता चल गया। पर अगर तूने कोई बात हृदय में रख ली और तू लौट कर नहीं आया तो मैं तो तड़प कर प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि मेरे प्राण तो कृष्ण तुम हो। मैया बार बार भगवान के मुखमंडल को चूम रही है। आज मैया को आश्वासन देकर भगवान चले हैं। मैया से कहते हैं, मैया मैं परसों लौटे आऊंगा। मैया कह रही है, लाला तू देख वादे को पक्को नहीं है, शीघ्र आना। जैसे ही प्रभु आगे की ओर बढ़े हैं, गोपियों ने मार्ग रोका और गोपियां जब इधर मार्ग रोक रही हैं, प्रभु आगे की ओर बढ़े हैं। देखिए साहब, इधर मार्ग में सर्वेश्वरी राधा मिली। राधा मयो कृष्णा, कृष्णा मयो राधा, दोनों एक ही स्वरूप है। सर्वेश्वरी राधा, राधा ने कहा प्रियतम मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान सर्वेश्वर कहते हैं कि नहीं,
इस कार्य को हमें अकेले करना होगा, आप ब्रजवासियों पर तब तक कृपा करो। भगवान ने मुरली राधा को दी, काली कामड़ दी और मोर मुकुट उतार कर दे दिया। आगे की ओर प्रभु चले हैं, और जब आगे की ओर चले तो देखिए